जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों का हमारे इस आध्यात्मिक सफर में स्वागत है। आज हम एक ऐसे अद्भुत रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं जो सनातन धर्म के सबसे गहरे सत्यों में से एक है। हम बात करेंगे भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की और उस चमत्कारी स्तोत्र की जिसके पाठ मात्र से जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। यह वो रहस्य है जो आपके भीतर सोई हुई शक्तियों को जगाकर आपको पूर्णता का अनुभव करा सकता है। मित्रों, आपने देवाधिदेव महादेव के उस अलौकिक रूप के दर्शन अवश्य किए होंगे जिसमें वे आधे पुरुष और आधी नारी हैं, अर्धनारीश्वर। एक ऐसा स्वरूप जिसमें दाहिना भाग स्वयं भगवान शिव का है और बायां भाग मां आदिशक्ति पार्वती का। यह केवल एक मूर्ति या चित्र नहीं बल्कि एक संपूर्ण दर्शन है। जरा कल्पना कीजिए, दाहिनी ओर जटाजूट में चंद्रमा, गले में सर्प, शरीर पर भस्म लगाए वैरागी शिव हैं, तो वहीं बाईं ओर रेशमी वस्त्रों और आभूषणों से सजी, मांग में सिंदूर और हाथों में कमल लिए करुणामयी मां पार्वती है। एक ओर वैराग्य और तप है तो दूसरी ओर सौंदर्य और अनुराग। यह स्वरूप केवल अद्भुत ही नहीं बल्कि यह सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य है। यह हमें बताता है कि शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव। शिव चेतना है तो शक्ति ऊर्जा, शिव विचार है तो शक्ति उस विचार को साकार करने वाली क्रिया। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह सब इन्हीं दो मूल शक्तियों के मिलन का परिणाम है। ये दोनों एक ही परम सत्य के दो पहलू हैं, जैसे सूर्य और उसका प्रकाश। जब महादेव ने मां पार्वती को अपने शरीर में स्थान देकर अर्धनारीश्वर रूप धारण किया तो यह केवल एक दिव्य लीला नहीं थी, यह संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए संतुलन का एक संदेश था। यह प्रतीक है कि जीवन में शांति तभी मिलती है जब हम अपने भीतर की पुरुषोचित और स्त्रियोचित ऊर्जाओं में संतुलन स्थापित करते हैं। जब हमारा ज्ञान और हमारी भावनाएं एक साथ मिलकर काम करती हैं, तभी हम एक संपूर्ण इंसान बनते हैं। और इसी दिव्य संतुलन को अपने जीवन में लाने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है अर्धनारीश्वर स्तोत्र। यह स्तोत्र, जिसे आदि शंकराचार्य द्वारा रचा गया माना जाता है, केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि यह शक्तिशाली मंत्रों का एक ऐसा विन्यास है जो सीधे हमारी चेतना पर प्रभाव डालता है। जब कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से इसका पाठ करता है तो उसके भीतर की शिव और शक्ति ऊर्जाएं जागृत और संतुलित होने लगती हैं। इसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है। मानसिक स्तर पर जहां निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, वहीं रचनात्मकता, प्रेम और करुणा का भी विकास होता है। पारिवारिक संबंधों में मधुरता आती है क्योंकि व्यक्ति दूसरों को बेहतर समझने लगता है। आध्यात्मिक मार्ग पर साधक को द्वैत से अद्वैत की ओर बढ़ने में सहायता मिलती है। यह स्तोत्र मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने के साथ ही भौतिक संसार में भी सुख समृद्धि प्रदान करता है। तो आइए हमारे साथ इस यात्रा पर चलिए और अर्धनारीश्वर स्तोत्र के हर एक श्लोक में छिपे गहरे अर्थ और उसके चमत्कारी प्रभावों को जानें। यह यात्रा आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। जय श्री अर्धनारीश्वर। कल्पना कीजिए एक ऐसे स्वरूप की जो सृष्टि के सबसे बड़ी रीढ़े रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है। यह है अर्धनारीश्वर स्वरूप। अर्धनारीश्वर का अर्थ है वह ईश्वर जो आधा नारी है, आधा पुरुष। एक ही शरीर में शिव और शक्ति का वास। एक ओर जटाजूट, चंद्र, त्रिशूल और सर्प धारण किए देवाधिदेव महादेव, तो दूसरी ओर सिंदूर, सुंदर आभूषण और कमल थामे जगजननी मां पार्वती। यह रूप हमें बताता है कि शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव शव समान यानी शून्य है। यह केवल दो देवताओं का मिलन नहीं बल्कि ब्रह्मांड के दो मूल सिद्धांतों का संगम है, पुरुष और प्रकृति। शिव जो शाश्वत चेतना है और शक्ति जो गतिशील ऊर्जा है। जब ये दोनों मिलते हैं तभी सृष्टि का चक्र चलता है। इसी दिव्य संतुलन की महिमा का गान करता है अर्धनारीश्वर स्तोत्र, जिसकी रचना स्वयं आदि शंकराचार्य ने की थी। यह कोई साधारण प्रार्थना नहीं बल्कि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक विज्ञान है। इस स्तोत्र का हर श्लोक, हर शब्द एक दिव्य कंपन पैदा करता है जो हमारे भीतर सोई हुई शिव और शक्ति की ऊर्जाओं को जगाता है। यह वो दिव्य संतुलन है जो हमारी जिंदगी की सभी समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकता है। अर्धनारीश्वर स्तोत्र का जाप साधक को अद्वितीय शक्ति, आकर्षण और संतुलन प्रदान करता है। यह शक्ति केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास की शक्ति है जो हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने का साहस देती है। यह आकर्षण एक चुंबकीय व्यक्तित्व का निर्माण करता है
जो सकारात्मक अवसरों और संबंधों को जीवन में खींच लाता है। और संतुलन, यह मन और भावनाओं, काम और परिवार, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच एक सुंदर सामंजस्य स्थापित करता है। इसीलिए कहा जाता है कि इसका नियमित जप करने से व्यक्ति का भाग्य ही बदल जाता है। कैसे? यह स्तोत्र हमारे आभा मंडल को शुद्ध करता है, पिछले कर्मों के नकारात्मक प्रभावों को कम करता है और हमें भाग्य के हाथों की कठपुतली बनने के बजाय अपने जीवन का स्वामी बनाता है। आप अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। जब भीतर यह दिव्य मिलन होता है तो रोग, शोक और भय अपने आप दूर हो जाते हैं। कई शारीरिक रोग ऊर्जा के असंतुलन का परिणाम होते हैं। यह स्तोत्र उस संतुलन को पुनः स्थापित कर शरीर को स्वयं को ठीक करने में मदद करता है। मन में छाया हुआ दुख और भविष्य का अनजाना डर विलीन हो जाता है, क्योंकि साधक को यह बोध होता है कि वह स्वयं उस अविनाशी शिव शक्ति का अंश है जो हर परिस्थिति से परे है। यह स्तोत्र हमें पूर्णता का मार्ग दिखाता है। दोस्तों, कई तांत्रिक और योगी मानते हैं कि अर्धनारीश्वर स्तोत्र में ऐसी दिव्य गुप्त ऊर्जा है जो सीधे कुंडलिनी जागरण से जुड़ी हुई है। अगर यह शक्ति साधक के भीतर पूरी तरह जागृत हो जाए तो वह असंभव को भी संभव कर सकता है। कई प्राचीन ग्रंथ इस बात की गवाही देते हैं कि इसका श्रद्धापूर्वक जाप करने वाले राजा बन गए। उन्होंने बड़े बड़े युद्ध भी जीत लिए और अंत में मृत्यु पर भी विजय पा गए। तो दोस्तों, अर्धनारीश्वर स्तोत्र मात्र एक स्तुति या मंत्रों का संग्रह नहीं है। यह स्वयं में एक ब्रह्मास्त्र है, एक दिव्य अस्त्र जो हमें आदि शंकराचार्य जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। यह वो ब्रह्मास्त्र है जो बाहरी शत्रुओं पर नहीं, बल्कि हमारे भीतर बैठे सबसे बड़े शत्रुओं, अज्ञान, अहंकार और नकारात्मकता पर अचूक प्रहार करता है। इसके प्रत्येक शब्द में ब्रह्मांड की ऊर्जा समाहित है, जो सही उच्चारण और श्रद्धा से जागृत होकर साधक के जीवन में क्रांति ला सकती है। कल्पना कीजिए, आप हर दिन पूर्ण श्रद्धा और अटूट भक्ति के साथ इस स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। यह केवल एक पाठ नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके चारों ओर एक अदृश्य दिव्य कवच का निर्माण हो रहा है। यह कवच आपको जीवन के हर कष्ट, चाहे वो दैहिक हो, दैविक हो या भौतिक, सबसे बचाता है। चिंता, भय और निराशा के काले बादल छंट जाते हैं और आपके जीवन में आशा, शांति और समृद्धि का सूर्योदय होता है। यह स्तोत्र आपके संचित कर्मों के बोझ को हल्का करता है और आपको एक नई सकारात्मक दिशा प्रदान करता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा चमत्कार तो आपके भीतर घटित होता है। आपके अंदर जो शिव तत्व है, यानी स्थिरता, वैराग्य और चेतना, और जो शक्ति तत्व है, यानी ऊर्जा, गति और रचनात्मकता, उनका अद्भुत संतुलन स्थापित होने लगता है। यह केवल ऊर्जा का संतुलन नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व का संतुलन है। आपकी इड्डा और पिंगला नाडियां सामंजस्य में आ जाती हैं, जिससे सुषुम्ना नाडी का मार्ग खुलता है। यही वो मार्ग है जिस पर चलकर कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और साधक आत्म साक्षात्कार के शिखर पर पहुंचता है। इस दिव्य मिलन के प्रभाव से आप साधारण मनुष्य नहीं रह जाते। आपके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण, चेहरे पर एक दिव्य तेज और वाणी में एक अद्भुत आत्मविश्वास आ जाता है। आप संसार के सुख दुख, मान अपमान से परे होकर एक साक्षी भाव से जीवन को देखना सीख जाते हैं। आप वो बन जाते हैं जो केवल परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि परिस्थितियों का निर्माण करता है। आप एक साधारण व्यक्ति से एक असाधारण योगी के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। तो इस दिव्य ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें। इस वीडियो को साझा करें ताकि और भी लोग अर्धनारीश्वर की इस चमत्कारी शक्ति से जुड़ सकें। हमारे चैनल राधा रानी के दास से जुड़ते रहे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सनातन धर्म की ऐसी ही दुर्लभ और शक्तिशाली विद्याओं को आप तक पहुंचाना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में जय श्री अर्धनारीश्वर अवश्य लिखें। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।